गाइस वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज बात करेंगे शराब के बारे में, मतलब कि दारू या बोल लो वाइन या बोलो अल्कोहल, कि भाई ये पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। ठीक है, कई लोग खुश हो गए होंगे भाई थंबनेल देख के कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो खैर फ़ायदे नुकसान तो अपनी जगह है, बट आज हम बात करेंगे फैक्ट के बारे में भाई कि कितना पीना चाहिए। पहले ही मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि शराब बुरी नहीं होती है, अल्कोहल इज़ नॉट बैड। अल्कोहल पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे बेस्ट डिसइंफेक्टेड और बेस्ट माना जाता है हर एक चीज़ के लिए। पुराने समय में राजा महाराजा ही पीते थे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि शराब पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। देखो भाई, अगर मेरे बोलने से कोई ना पिए तो ऐसा हो नहीं सकता, और मेरे बोलने से आप पीना शुरू भी मत करना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पी रहा है, मैं बोल दूं भाई मत पियो, तो वो मन बंद तो नहीं करेगा, वो अब उसकी इच्छा है। तो यहाँ पे एक पहले अपन एक चीज़ समझते हैं कि सपोज कोई बच्चा है, उसके माँ बाप वो सिगरेट पीता है, सपोज एक्स वाई सिगरेट पीता है, और वो उसके पिता ने उसको देख लिया और छुप छुप के सिगरेट पी रहा था, और उसके पिता ने जो है उसको डांट दिया, बहुत तेज बोलना चाहिए, पिटाई लगा दी। अब वो क्या करेगा? छुप के सिगरेट पिएगा, सामने तो कभी पिएगा नहीं ना। अभी वहाँ पे अगर ये चीज़ होती कि उसका पिता उसको समझा देता प्रेम से, जो भी समझाने का तरीका होता, तो वो कम कर देता खुद से, अपने विवेक से। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पीते हैं, एक जो नहीं पीते, और एक होते हैं बीच के। कौन से? जो पीना चाहते हैं, कभी कभी पीते हैं भाई, ऐसा लगता है कि भाई हम तो बहुत कम पीते हैं, हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए ही है कि जो पीना चाहते हैं या कम कम पीते हैं, या जो पीते हैं तो वो भी देख सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा ही, नॉलेज बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शराब कोई बुरी चीज़ नहीं होती। शराब को बदनाम किसने किया भाई? जो आदमी पीने के बाद हरकतें करता है। ठीक है, तो शराब इस तरह से बदनाम है। बात करें भाई उसके नुकसान और फायदे की, तो देखो भाई फ़ायदा क्या हो सकता है, फ़ायदा तो नहीं बोल सकते, बट स्टडीज़ में पाया गया है, आज तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, कि भाई जो लोग शराब पीते हैं उनको हार्ट की समस्याएं कम देखने को मिली हैं। ये नहीं कहते कि हार्ट की समस्याओं को कम कर देती है शराब, लेकिन ऐसा पाया गया है कि भाई उन लोगों में हार्ट अटैक, जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कम देखी गई हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि भाई जो लोग शराब नहीं पीते उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, भाई उनको भी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि जो व्यक्ति शराब पीता है उनको हार्ट की समस्याएं नहीं होती हैं, दिल की बीमारियां नहीं होती हैं, ऐसा देखा गया फैक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीने लो, क्योंकि उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट की बीमारी को दूर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। आपको डाइट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन सब बचना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो आदमी नहीं करता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप कि भाई ठीक है हम आज से दारू नहीं पियेंगे तो हम हार्ट की बीमारी से बच जाएंगे, या हम दारू पियेंगे तो हार्ट की बीमारी से बच जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति बोलना चाहिए कि दूसरे काम नहीं करता है, डाइट कंट्रोल नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, वर्कआउट नहीं करता है, लेकिन दारू पीता है कभी कभी थोड़ी थोड़ी, तो उसको ऐसा देखा गया है कि भाई उसको बीमारियां कम होती हैं हार्ट की। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर है कि भाई हार्ट के लिए क्या फ़ायदेमंद है? नहीं, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन तब है जब आप दूसरे पैरामीटर्स पे भी काम करोगे। यहाँ पे बात आती है कितनी शराब पी जाए। शराब पीना है तो ये नहीं कि आप दिन भर शराब पीते रहो या बिल्कुल ही नहीं पी रहे हैं। या कई लोग ऐसा लगता है उनको कि भाई उन्होंने कभी एक आध बार जीवन में कभी पी ली तो उनको गिल्ट रहता है कि भाई हमने दारू पी ली, बहुत बुरा काम कर लिया। तो एक्चुअल में क्या है कि दारू पीने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक क्वांटिटी होती है कि भाई आप कितनी पी सकते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक 30 ml विस्की पी जा सकती है दिन भर में। ठीक है, 30 ml कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, 30 ml नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ये बोलना चाहिए कि एक पैक पी सकते हो आप। अब एक पैक भी अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, उसमें मैं क्या ही बोलूँ भाई, किसी का एक पैक एक बोतल ही हो सकती है, एक क्वार्टर ही हो सकता है, या छोटा सा एक कप हो सकता है एक पैक। वो डिपेंड करता है आदमी की क्वांटिटी के ऊपर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर। तो स्टैंडर्ड वे में अगर बोला जाए एक पैक कितना होता है, तो वो होता है 30 ml। 40% अल्कोहल का कोई विस्की है, उसका आप 30 ml ले लो तो वो एक पैक हो जाता है। ठीक है, तो वो आप एक पैक दिन भर में ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, तो वो नुकसान इतना नहीं पहुंचाएगा। बट कोशिश की जाए कि भाई दारू ना ही पियो, दारू पियो ही मत। लेकिन लोगों के मन में ये रहता है कि भाई उनको कहीं ना कहीं से कुछ पता ऐसा चल जाए कि कुछ मेडिकल फ़ायदा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पी रहे हैं, ताकि उनको दूसरों को बोलने के लिए हो जाए कि कुछ तो फ़ायदा होता है शराब पीने का, तो ताकि उनके अंदर एक सेटिस्फिकेशन आ जाए। देखो भाई, फ़ायदा तो यही है कि भाई आप हार्ट की बीमारी से बच सकते हो, बट आपको दूसरे पैरामीटर्स पे भी काम करना पड़ेगा। वैसे तो शराब वजन बढ़ाती भी है और वजन कम भी कर देती है। कई लोगों को देखा भाई वो सूख जाते हैं, बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो वजन बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं,
ठीक है, तो ये बात हो गई भाई हार्ट की बीमारी होगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पी रहा है, कभी साल 6 महीने में पी लिया या कभी दोस्त के कहने पे पी लिया, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम दोपहर कभी भी पीता ही रहता है और अनलिमिटेड पीते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं भाई पीने के बाद कहते हैं एक और लेके आओ, भाग भाग के जाते हैं दुकान पे, तो वो होती है एक लिमिट क्रॉस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये नुकसान देगा। देखो भाई, शराब बुरी नहीं है, शराब को पीने के बाद उसकी हरकतें आदमी की वो बुरी होती हैं, और उसकी आदत कि कितनी ज़्यादा पी रहा है आदमी, वो उसकी जेब पे भी भारी पड़ेगा और उसके शरीर पे भी भारी पड़ेगा। दुनिया जानती है भाई शराब लिवर को ख़राब करती है। कब करती है? कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लोग, भाई लिवर की भी एक कैपेसिटी है, वो उसको उतना ही मेटाबोलाइट उसको उतना ही डाइजेस्ट कर सकता है। अगर आपको पीना है, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप पार्टीज़ में जाते रहते हैं या आपको शौक है, तो आप 30 ml डेली ले सकते हैं, लेकिन वो 30 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोशिश की जाए तो ये है कि भाई आप 3 दिन बाद लो, 3 दिन में एक बार 30 ml ले लो, और एक हफ्ते में लो तो ज़्यादा अच्छा है। वो क्या है, आपके शरीर के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट पहुंचा सकती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कि आप सोचो दवाइयाँ तो कोई काम की नहीं है, हम शराब पीने लगो। अभी कोरोना में क्या हुआ था, लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि भाई शराब पीने वालों को कोरोना नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा देखा गया था कि भाई उनकी थोड़ी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग पाई गई थी, लेकिन वो दवा तो नहीं थी। बट हाँ, ये है कि अगर आप कम मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट दे सकता है। बट आप नशे करने लगो, रात दिन पीने लगो, तो उसमें तो कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको वो फ़ायदा देगा, उल्टा नुकसान ही देगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है एक और चीज़ कि लोग कहते हैं स्टोन वगैरह ठीक हो जाती है, किडनी की स्टोन हो, गॉल ब्लैडर की स्टोन हो, तो भाई शराब ज़्यादा पी लो तो स्टोन निकल जाती है, गल के ख़त्म हो जाती है। देखो भाई, स्टोन तो का तो पता नहीं, लेकिन आप ज़्यादा शराब पियोगे, स्टोन को निकालने के चक्कर में आपका लिवर जरूर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इन फालतू बातों पर ध्यान मत दो। एक और बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि भाई शराब को पी जा सकती है, मान रहे हैं पी सकते हो आप, मैंने बताया, फिर से बोल रहा हूँ, लिमिट में 30 ml तक आप ले सकते हो दिन भर में, वो फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन कई लोगों को क्या होती है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में फ़ायदा मिलता है, मतलब कि सेक्स बढ़ जाएगा, ऐसा कहते हैं कि भाई सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाएगी या जो भी वटेवर, सेक्स करने में मज़ा आएगा, ऐसा बोलते हैं। तो देखो भाई, सेक्स कोई भी नशा हो, उसके बाद किसी भी चीज़ में एक्साइटमेंट तो आती है, उसकी एक इच्छा बढ़ ही जाती है, चाहे वो आप सेक्स करो चाहे कोई भी काम करो। तो यहाँ पे क्या, अल्कोहल लेने के बाद सेक्सुअल डिजायरनेस बढ़ जाएगी, आदमी की सेक्स करने की बहुत इच्छा होगी, बट परफॉर्मेंस पे आके बात रुक जाएगी। आपने दारू पी लिया, आपका बहुत मन है इंजॉयमेंट करने का, लेकिन परफॉर्मेंस खत्म। आदमी 1 मिनट के अंदर डिस्चार्ज, 2 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हुआ था। तो परफॉर्मेंस अलग चीज़ होती है, डिजायरनेस अलग चीज़ होती है। परफॉर्मेंस पे फोकस करो, डिजायरनेस तो आ ही जाएगी धीरे धीरे। परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाओगे, डिजायरनेस का क्या करोगे? ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और है सबसे बेस्ट कि भाई कोल्ड, शराब से जुकाम ठीक हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? देखो भाई, मैंने बताया कि जो अभी कोरोना केस में देखा था कि भाई उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग हुई थी, तो उनको कोरोना नहीं हो पाया, जो भी वटेवर। तो सर्दी जुकाम किसी को हो जाता है तो ऐसा बोलते हैं एक आध ढक्कन, एक आध उसका जो स्कूप होता है वो आप ले सकते हो, तो उससे क्या थोड़ा सा आपको गर्मी का एहसास देती है। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो सर्दी ठीक हो जाती है, बट वो दवा भी नहीं है। तो कम मात्रा में उसके बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कम मात्रा में, लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इट में बी बेनिफिशियल, तो सर्दी में भी काम देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आती है कि भाई पुराने समय में लोग बहुत ज़्यादा पीते थे, बट उनका क्या था कि भाई लाइफ स्टाइल अलग था, वो अच्छा अच्छा खाते थे, अच्छी हैवी हैवी डाइट लेते थे, तो उनको उतना दिक्कत आती नहीं थी। आजकल के आदमी का रहना उठना सोना बैठना आप देख ही रहे हो कि भाई क्या हो गया स्टाइल। आदमी दिन भर भूखा रहता है, शाम को आके चाउमीन वाउमीन खा के सो जाता है। एक आम आदमी की बात कर रहे हैं जो जॉब कर रहा है घर से बाहर रह के, अगर वो दारू पी लेता है, सोचो उनके उसके शरीर पे क्या बीतेगी, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो कभी भी शराब लो तो उसके साथ में आपको अच्छी डाइट लेना, ताकि आपको तकलीफ ना आए। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ दोस्तों कि ज़्यादा शराब लेने से आपको हैंगओवर ज़्यादा होगा, आपको ब्रेन की समस्याएं डेवलप हो जाएंगी, लिवर खराब होगा, इंटेस्टाइनल इंडाइजेशन हो जाएगा, आपको मेमोरी लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप कम शराब पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपका हार्ट की बीमारियाँ कम रहेंगी, और आपको इम्यूनिटी कम रहेगी, मतलब इम्यूनिटी बढ़ेगी, सॉरी। और बोलना चाहिए कि बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन कम मात्रा में। यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों कि बोलते हैं कि
हैंगओवर का पूछते हैं लोग कई बार, तो उसको भी ऐड कर दूं कि हैंगओवर का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कि भाई देखो, शराब पी लिए, सुबह उठे बहुत तेज सिर दुख रहा है, उसका सॉल्यूशन यही है कि भाई आप थोड़ा सा जूस पी लो, किसी भी चीज़ का जूस पी लो आप, थोड़ा सा 1 गिलास जूस पी लो, तो उससे क्या वो ठीक हो जाता है। तो ये एक टिप है। तो यहाँ पे शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, आपको फ़ायदा देगी, लेकिन आपको कम लेना पड़ेगा। और ऐसा होता नहीं है कि आदमी कम ले ले, ठीक है, वो आदमी लेता रहता है ज़्यादा। वो आपकी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी डिटर्मिनेशन पावर पर डिपेंड करता है कि भाई आपने सोच लिया मन में कि भाई अगर मुझे कहीं पे जाना है, पार्टीज में दोस्तों के साथ बैठना है, तो 1 पैक लूंगा मैं या 2 पैक लूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे कुछ क्लियर कर दूं दोस्तों कि 1 पैक 2 पैक में कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विस्की जो होता है, विस्की उसके अंदर 40% एल्कोहल होगा, तो उसका आप 1 पैक ले सकते हैं। वाइन जो होता है, वाइन मतलब कि जो अंगूर का जूस होता है बेसिकली, उसका आप 2 पैक भी लोगे, 60 ml तक वो भी चल जाएगा। बियर, बियर से भी ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप उसको भी ज़्यादा लोगे तो वो भी नुकसान पहुंचाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों शराब के बारे में। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि शराब पीना है नहीं पीना है। देखो, पीने की इच्छा है पी सकते हो, ठीक है, पीते हो तो कम कर दो, अगर नहीं पीते तो मत पियो, बहुत बेस्ट है, नहीं पीते तो मत पियो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आप देख रहे थे ज्ञान यार, मैं हूं शिवम, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो मेडिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।